ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। बहुत सारे साधकों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि दिवाली की साधना को थोड़ा और समझाएं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा शास्त्रों का तो ज्ञाता नहीं हूँ, शास्त्रों को मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन अपने जीवन की किताब को बहुत अच्छे से पढ़ा है, गुना है, और जो निष्कर्ष निकलता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बहुत शास्त्रों में मुझे मत ले जाना, ग्रंथों में मुझे नहीं ले जाना। हाँ, जीवन का कुछ सीखना हो, कुछ अनुभव की बात आपको समझनी हो तो स्वागत है। तो दिवाली के लिए सब लोग बार बार बात कर रहे हैं, और ये एक ऐसी बात है कि जो सब लोग करते हैं। धन को लेकर सबके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि और थोड़ा और मिले, बहुत सारी उसकी मन की इच्छाएं अभी अधूरी हैं। तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मन कहता है थोड़ा और, शरीर नहीं कहता, मन कहता है, आत्मा नहीं कहती, मन कहता है। तो ये जो मन है, इस प्रवृत्ति के लोग राजसिक होते हैं। राजसिक तत्व इनमें बहुत अधिकता होती है। जो बहुत तामसिक है उसको भी और धन नहीं चाहिए, बेशक उसके जीवन में बहुत कमी है, बहुत परेशानियां हैं, बहुत बहुत तरह से कष्ट हैं। और जो धनवान लोग हैं, जो राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो फिर धन उनको देकर उनकी कमियों को या उनके कष्टों को, दुख तो नहीं है उनको और कष्ट भी नहीं है, लेकिन ये राजसिक प्रवृत्ति के लोगों को लगता है कि बेचारा बड़े कष्ट में है। भिखारियों का पूरा विज्ञान इसी पे चलता है। वो कष्ट में नहीं है, वो दुख में नहीं है, वो और चाहते ही नहीं है। वो नहीं चाहते, लेकिन तुम उन्हें धन देकर प्रसन्न करना चाहते हो, उन बेहोश लोगों की दुआएं लेना चाहते हो। और ऐसा नहीं सोचना कि बेहोश लोगों की दुआओं में असर नहीं होता। अगर किसी बेहोश व्यक्ति ने, बेहोश से मतलब मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो तामसिक तल पर जी रहा है, तो कई बार वो पूरे पन से आपको दुआएं देता है। इसलिए कहते हैं गरीब की बद्दुआएं कभी नहीं लेनी चाहिए। तो दोनों ही बातें हैं, उसकी दुआएं, उसकी बद्दुआएं पूरे पन से निकली हुई होती हैं। तो ये जो राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ धन से होने वाला है, और धन की जो देवी हैं वो लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी जी की कृपा मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर हो जाए, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उन्हें मिल जाए। इसलिए लक्ष्मी पूजन करते हैं दिवाली को, और बहुत खुशी खुशी इस दिन को मनाते हैं। धीरे 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 देखा गया तो राजसिक प्रवृत्ति के लोगों का ये सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि इस दिन धन मिलने की बात है। तो धन मिलने की खुशी में बहुत सारा धन भी खर्च करते हैं कि जितना हम बांटेंगे उतना ये और लौट के आएगा। लेकिन एक तो बांटने की जो जगह है वही गलत हो जाती है। जहाँ जहाँ आप गिफ्ट देने जाते हो दिवाली के, वहाँ वहाँ अपने अहंकार का पोषण करते हो, और व्यक्ति के ओहदे के हिसाब से आप गिफ्ट देते हो। सामने वाला व्यक्ति किस स्टेटस का है उसके अनुसार आप गिफ्ट देते हो। तो आप गिफ्ट नहीं दे रहे, आप
आप अपने अहंकार को मजबूत कर रहे हैं और भविष्य की बहुत सारी आकांक्षाएं उसके साथ जोड़ लेते हैं कि इस व्यक्ति से भविष्य में ये लाभ होने वाले हैं, तो चूक हो जाती है। इस बार आप ये प्रयोग करके देखना, दिवाली के दिन उन लोगों को गिफ्ट देना जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, जिनसे वापस कुछ ना आए, जो आपको जानते ही नहीं हो, जिन्हें आप नहीं जानते हो। अब ये आप देखना कि ये आप कैसे आयोजन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक ही दिन का त्यौहार है, ये 5 दिन का त्यौहार होता है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन, और फिर देखिए उसके बाद भी धन जुड़ा हुआ है, गोवर्धन, और फिर भाई दूज। भाई दूज भी ऐसा थोड़ी कि आपकी बहन ही आपको भाई मानती है, बहुत सारे लोग आपको भाई मानते हैं, आपको भाई बोलते हैं, भाई जैसे दोस्त बोलते हैं, भाई ये मेरा भाई है, ऐसा थोड़ी बहन ही बोलती है। लेकिन आप केवल सिमट जाते हो बहन तक। नहीं, इसमें भाइयों को भी शामिल करिए भाई दूज में, और बहन को भी शामिल करिए, तो उसको सेलिब्रेट करिए भाई दूज को। यानी कि मित्र, आपकी जो एक सर्कल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन जिन को आप भाई जैसा मानते हैं। और भाई का मतलब वो रिश्ते से नहीं है, लेकिन वो आत्मीयता, वो मातृत्व, जो एक ही माँ से हम पैदा हुए, हमारी बहन हुई या हमारे भाई हुए, उस प्रेम के साथ जिन लोगों से आप मिलते हो उनको बुलाइए, उनको सेलिब्रेट करिए, उनके साथ जाइए, मिलने जाइए। तो ये भाई दूज हुआ। और गोवर्धन में केवल लक्ष्मी जी की पूजा तो उससे पहले हो जाती है, छोटी पूजा, बड़ी पूजा, यानी कि छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और धनतेरस। अब ये गोबर, इसको समझिए, गोवर्धन, ये सनातन के विज्ञान को समझिए, कोशिश करिए। गोबर भी धन है हमारे यहाँ। जो वेस्ट है, दुनिया में कहीं गोबर का इस्तेमाल नहीं होता, और जहाँ अब होने लगा है उसको सिखाया भारत ने ही है। तो इस पे विस्तार से वैज्ञानिक रूप से चर्चा फिर कभी करेंगे। यानी कि गोबर जो है बहुत बहुत तरह से हमारे लिए धन है। वो जो आप यहाँ से करिए शुरुआत कि भारत एक कृषि प्रधान देश था, अभी भी है, और भविष्य में क्या होगा ये तो आप देख ही रहे हैं। खेती की ज़मीनें कम होती जा रही हैं, कंक्रीट के महल बनते जा रहे हैं, अब कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। व्यक्ति की पूरी कोशिश है कि मिट्टी को मिट्टी रहने नहीं देना, इसमें कंक्रीट मिक्स कर देनी है, इमारतें खड़ी कर देनी है, बड़े बड़े क्लब बना लेने हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाने हैं, लेकिन मिट्टी की जो मिट्टियत है उसको हम ख़त्म कर देंगे। और ये माँ है हमारी, ये हमारी माँ है, धरती माँ है, धरती पुत्र हैं हम। अब एक माँ जो पहला अपना दूध पिलाती है वो माँ है, जिसका ऋण कभी चुका नहीं पाते। और जैसे ही थोड़ा सा होश संभालते हैं, अब उस माँ के उस दूध से बात नहीं बन रही। अगर केवल आप माँ के दूध पे ही रह जाएं तो शरीर का विकास नहीं हो पाएगा, शरीर को पोषण नहीं मिल पाएगा। कुछ महीनों तक, जैसे 6 महीने की बात मुझे पता है, 6 महीने के बाद बच्चे का अनप्राश होता है, तो उस दिन से वो अन्न लेना शुरू करता है। अन्न कौन देता है? ये धरती माँ देती है। और जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें सबसे पहला क्या है? रोटी है। अब मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन रोटी कहाँ से मिलती है? अन्न से मिलती है। अन्न कहाँ पैदा होता है? इस धरती में होता है।
इस धरती माँ, ये धरती माँ हमें अन्न के रूप में अपना प्रेम लुटाती है, हमारा पोषण करती है, जैसे हमारी माँ हमारे लिए करती है, ये धरती माँ करती है, निशब्द होकर करती है, कुछ बोलती नहीं है। कितना धैर्य इसके भीतर है, इसलिए इसका नाम धरती है। धैर्य को धारण किया हुआ है। हम क्या नहीं करते इस धरती माँ के साथ, कैसे कैसे अत्याचार अनाचार हम नहीं कर रहे हैं, कैसे हम इसकी, जब हम इसमें केमिकल्स डालते हैं, खाद डालते हैं, ज़्यादा उपज के लिए, ज़्यादा धन के लिए, ज़्यादा पैसे के लिए, तो इसके ऊपर क्या बीतती है। आप एंटीबायोटिक खाने से बचते हैं, आप अंग्रेजी दवाई खाने से बचते हैं, क्योंकि उनमें आप कहते हैं कि अमृत भी है तो कहीं जहर भी है, फ़ायदा है तो साइड इफ़ेक्ट भी है। लेकिन ये जो धरती माँ है, इसमें जो आप खाद, जो केमिकल, जो आप पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। और आपके लिए थोड़ा बहुत हो सकता है टेम्परेरी, कुछ सालों के लिए। वो धरती माँ के लिए तो बिल्कुल वो नुकसान ही नुकसान है, जहर ही जहर है। फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं उसके लिए, माँ के लिए। आपके लिए थोड़े दिन हो सकता है, 100-200 साल, 500 साल बाद ये माँ कह देगी अब मुझ में प्राण नहीं है, ये निष्प्राण हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं बंजर हो गई। ये हो रहा है, बहुत सारी जगह हो रहा है, धीरे धीरे सब जगह होता जाएगा, लेकिन व्यक्ति बहुत सीमित सोचता है। और सनातन के विज्ञान को आप समझिए, आप यहाँ वहाँ गलत जगह से धन अगर प्राप्त करना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। इस देश में किसानों की हालत क्या है आप देख रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं ज़मीन से ही हमें मिले। ये गलत डायरेक्शन है। ज़मीन से उतना धन कभी नहीं मिलेगा जो उद्योगपतियों को मिलता है, जो व्यवसायियों को मिलता है। वैश्य समाज इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। अगर वैश्य समाज चाहे तो इस भारत की तो मैं बात करता ही करता हूँ, बाहर का मुझे नहीं पता, लेकिन ये भारत में पूरी भूमि के मालिक हो सकते हैं, इतना धन इनके पास है। तो किसान गलत डायरेक्शन में कार्य करता है, मतलब धन की खोज करता है। इसलिए किसान की स्थिति आप देखते जाओ, धीरे 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 वो बहुत स्थिति खराब है किसान की। और मैं बहुत नज़दीक से उसको देखता हूँ, क्योंकि मैं किसान परिवार में पैदा हुआ। और ये जो अपना कल्याण इंटरनेशनल स्कूल है, ये किसान परिवेश के लोग हैं चारों तरफ, तो मैं इनकी स्थिति को देखता हूँ। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उनकी ज़रूरत पूरी करने में भी इनको कितने कष्ट से, कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और यहाँ के स्कूलों की अगर आप हालत देखोगे तो जो अच्छे से अच्छे स्कूल हैं, जिन्हें कहते हैं कि फ़ीस महंगी है, अगर उनकी फ़ीस सुनोगे तो आपके गली मोहल्लों में जो प्ले स्कूल खुले हैं ना, उनकी भी कहीं ज़्यादा है। आपको हंसी आएगी, लेकिन ये परिवेश ऐसा ही है। यहाँ इतनी फीस देकर भी बच्चों को पढ़ा नहीं पाते माता पिता, इच्छा सबकी है। तो कहने का भाव ये है कि गलत जगह अगर आप धन को खोजेंगे तो वो कभी नहीं मिलेगा। यानी कि लक्ष्मी जी को भी आपको एक डायरेक्शन, एक दिशा है उसकी, उस दिशा में आप जाओगे तो वहाँ तक पहुँचोगे। सनातन विज्ञान इतना अपरंपार है, इतने देवी देवता हैं। ऐसा नहीं कि हनुमान जी की पूजा करोगे तो लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी। हाँ, दुखी भी नहीं होंगी, परेशान भी नहीं होंगी, आपको कुछ कहेंगी भी नहीं। लेकिन आप हनुमान जी के भक्त बनिए, आप शिव जी के भक्त बनिए, लक्ष्मी जी को कोई आपत्ति नहीं। आप बहुत सारे हमारे देवी देवता हैं। ये विज्ञान क्या है, ये अपनी उस फील्ड के, अपने उस जो इनकी शक्ति है, जो इनका होना है, जो इनकी सिद्धियां हैं, उसके मास्टर हैं, उसके अधिपति हैं। अगर आपको वो चाहिए, जैसे गणेश जी के पास अलग प्रकार की शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, हनुमान जी के पास अलग तरह की हैं, राम जी के पास अलग तरह की हैं, कृष्ण जी के पास अलग तरह की हैं, शिव जी के पास, ऐसे हर देवी देवता की अपनी कुछ सिद्धियां हैं जो उन्हें साधना से प्राप्त हुई हैं, इसलिए वो विशेष हैं। भगवान नहीं है। भगवान तो हम उसको कहते हैं जिसने उस भगवत्ता को जान लिया, जिसने उस ईश्वरीय तत्व को जान लिया, इसलिए भगवान कहते हैं उसको। तो मान लेते हैं कि हमारे बहुत सारे भगवान हैं, क्योंकि सनातन जो संस्कृति है, सनातन जो संस्कार है और सनातन जो विज्ञान है, ये बहुत अद्भुत है।
उन लोगों को हमने भगवान कहा जिन्होंने भगवत्ता के ज्ञान को जान लिया, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान कहते हैं। बहुत अद्भुत है ये। और उनकी फिर पूजा है, क्योंकि उनसे हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे लक्ष्मी जी के पास अपनी अलग तरह की शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं। अब किसी को धन चाहिए तो वो लक्ष्मी जी के पास ही जाएगा। अगर भगवान को भी चाहिए वो लक्ष्मी जी के पास जाएंगे। माना कि दिया उन्होंने ही ये सब कुछ, जो ईश्वर है, जो सर्वोपरि है, जिसे परमात्मा कहते हैं, तो उसी ने सब कुछ दिया है, लेकिन सबको सौंप दिया। अब उसको आवश्यकता है तो वो भी इनसे ही मांगता है। कितना अद्भुत विज्ञान है किसी धर्म में? नहीं है, मिलेगा ही नहीं आपको। तो लक्ष्मी जी से मांगिए अगर धन चाहिए तो। और उसका तरीका कोई सिद्ध संत आपको बता सकता है, जिसने वो सिद्धियां स्वयं उपयोग की हो, जिसने उनको जांचा हो, परखा हो। अब एक भिखारी आदमी, भिखारी में अगर फक्कड़ हुआ तो बात अलग है, वो तो पार है सबसे, वो ईश्वर ही है मनुष्य रूप में, समझ लेना। लेकिन मिलेगा नहीं आपको। जो मिलेंगे फक्कड़ के नाम पे भिखारी मिलेंगे। तो इसलिए वो तो बहुत मिलना मुश्किल है, वो फक्कड़। लेकिन कोई गरीब अगर आपसे मांग रहा है और आप गरीब से कहो कि मुझे दुआएं दे दो, मेरे पास धन हो जाए, ठीक है, उसकी दुआएं कार्य करेंगी, लेकिन आप रॉन्ग डायरेक्शन में हैं। वो व्यक्ति तो खुद ही डिपेंड है, वो तो 10-10, 5-5 रुपये मांग रहा है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो आपको देखना होगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है, और ये कोई ऐसा संत बताएगा, सिद्ध बताएगा, जिसने उसका अनुभव किया है। और लक्ष्मी जी की सिद्धि भी बिना गुरु सिद्धि के नहीं होती। मिलेगा नहीं धन, वरना विनाश का कारण बनेगा। जिनको बिना गुरु भक्ति के, बिना गुरु सिद्धि के लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, वो बहुत सुखी नहीं रह पाते। धन तो है, लेकिन जीवन में 1000 दुख भी हैं, और वो ये कहते हैं कि एक दुख को दूर करने के लिए कोई मेरा सारा धन ले ले, मैं भिखारी होने को तैयार हूँ। तो वैसा धन आपको चाहिए क्या? नहीं, वैसा धन नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए सेवा के रूप में धन। धन हमारी सेवा करे। लक्ष्मी जी की वो शक्तियाँ जो धन के रूप में हमारे पास आती हैं, जो जितना शक्तिशाली है, जो जितना ज्ञानवान है, जो जितना बुद्धिवान है, उतना ज़्यादा धनवान है। अब ये बात अलग है कि वो कितना चाहता है, कितने में पूर्ण हो जाता है। वैराग्य जब घटेगा तो फिर कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ उसके पास होता है। लेकिन जब तक राग है तो जितना चाहिए आप ले सकते हो। इसलिए बहुत सारे साधु संत भी वहाँ जाके उलझ जाते हैं। इतना राजसी जीवन, इतना राजसी जीवन, फिर उससे निकलना मुश्किल है। फिर सोने का सिंहासन ही दिखता है। अगर कहीं बाहर भी जाओ, यात्रा पे जाओ, तीर्थों में जाओ, वो सोने का सिंहासन, वो मखमल गद्दे, यानी कि फक्कड़ छाई अब तुम्हारे बस की बात ही नहीं है इस जन्म में। राग और बढ़ता चला गया। वो आश्रम के नाम पे बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारा धन, बहुत सारी ज़मीनें, बहुत सारे आश्रम, आप उलझ गए और ज़्यादा उलझ गए। मिली थी शक्तियाँ, मिली थी सिद्धियाँ, हुई थी साधना, लेकिन क्या मांग लिया? तो मुझे तो लगता है कि धन मांगिए जहाँ आप सुखी रहें। ऐसा धन नहीं चाहिए जो आप दुखी रहें। और वो धन आता है जब लक्ष्मी सेविका बन के आती है, सेवक के रूप में आती है। लक्ष्मी जी की कहानी आप सबको पता है, कथा। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उनको ये अधिकार था कि वो अपनी स्वेच्छा से चुनाव कर सकती थी कि उन्हें दैत्यों के साथ रहना है या देवताओं के साथ रहना है। इसलिए दोनों प्रतीक्षा में थे और दोनों चाहते थे कि लक्ष्मी जी हमारे पास आ जाएं। लेकिन लक्ष्मी जी ने देवताओं का चुनाव किया और देवताओं में भी वरण फिर विष्णु जी का किया और देवताओं का नहीं किया। बहुत सारे देवता चाहते थे, इंद्र भी चाहते होंगे और अनेक देवता हैं हमारे, सब चाहते होंगे कि लक्ष्मी जी मेरे पास आ जाएं। नहीं, उन्होंने विष्णु जी को चुनाव किया और विष्णु जी से उन्होंने कुछ वरदान मांगे। कभी इस पे चर्चा करेंगे
वो क्या क्या वरदान थे। और फिर वो लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरणों में रही, उनकी सेवा करती रही। अब ये जो ग्रह लक्ष्मी है, ये भी इस बात को समझ लें, और जो ग्रहपति हैं वो भी समझ लें इस बात को कि क्या आप विष्णु हैं। बहुत लोगों को शिकायत आएगी हमारी पत्नी सेवा नहीं करती, तो सेवा कब करेगी वो, जब आप विष्णु वाले गुण आप में आ जाएंगे, जब विष्णु जी की कृपा हो जाएगी, जब विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, तब लक्ष्मी, वो ग्रह लक्ष्मी ही लक्ष्मी बन जाएगी। बहुत सारे घरों में ऐसा है, घर की स्त्री साक्षात लक्ष्मी का रूप है, चाहे वो माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है। तो लक्ष्मी जी आए सेविका बन के, सेवक बन के, और ये तब हो सकता है जब हम में वो ईश्वरीय गुण अवतरित होने लगे। फिर देखो आपके पास जितना है उतने में कितना आनंद है। तो चर्चा को बहुत आध्यात्मिक तरफ चली गई आज की चर्चा, बहुत कम सांसारिक लोगों को समझ में आएगी, लेकिन जल्दी मैं फिर कुछ उन लोगों के लिए भी बात करूंगा जो अभी राजसिक में भी कई तल हैं। ऐसा नहीं समझना कि सब राजसिक हैं। एक राजसिक व्यक्ति साइकिल मांग रहा है, एक कार मांग रहा है, एक अपना पर्सनल प्लेन मांग रहा है, हेलीकॉप्टर मांग रहा है, और एक उसके भी आगे की बात कर रहा है। जो सत्व है, जो सात्विक जीवन है, ये राजसिक से ही होके तो गुजरता है। तो एक अवस्था आती है कि वो राजसिक जीवन भोग चुका, अब वो सात्विक में जाना चाहता है। तो सभी जो भी सात्विकता के गुण हैं, और आएंगे वो शुरू से, बिल्कुल जमीनी स्तर से शुरुआत होगी। इसलिए सनातन का विज्ञान कितना अद्भुत है। सेवा परम धर्म है, सेवा परमो धर्मा। सेवा में फिर माता पिता की सेवा, अपने परिवार की सेवा, गौ माता की सेवा, गंगा माता की सेवा, इस पूरे पर्यावरण की सेवा, प्रकृति की सेवा, बहुत बहुत तरह से हमें वो सेवा के गुण, जब वो सेवा के कार्य करते हैं तो गुण प्रकट होने लगते हैं, सात्विकता आने लगती है। तो सात्विकता को कैसे जीवन में लाएं, इस पे हम चर्चा करेंगे किसी दिन, और आप याद दिलाइएगा मुझे, क्योंकि ना मुझे कुछ ज़्यादा पास्ट रहता है और ना ज़्यादा फ्यूचर रहता है। 100% तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी अवस्था में मैं रहता हूँ। मुझे, जैसे लोग तो इसको कहते हैं ये भूलने की बीमारी है, मैं कहता हूँ ये ईश्वर का वरदान है, ये आपकी साधना का पुण्य प्रसाद है, ये आपको आशीर्वाद है, सिद्धियाँ हैं कि आपको ना पास्ट याद रहता ना फ्यूचर रहता है। प्रेजेंट में आपकी लिविंग शुरू हो गई तो संसार तो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ाने लगेगा। किसी को वादा किया था 4 बजे बात करेंगे और भूल ही गए आप। संसारिक भाषा में भूलना कहते हैं। मैं कहता हूँ कि आप ध्यान में चले गए, वर्तमान में चले गए, वो फ्यूचर कहीं बचा ही नहीं माइंड में, पास्ट कहीं बचा नहीं। तो इस पे चर्चा करेंगे कैसे हम राजसिक से सात्विक पे जा पाएंगे। तो राइट डायरेक्शन में आप साधना कीजिए, और ये साधना आपकी 24 अक्टूबर को दिवाली है तो इस दिन होगी, और ये इस दिन से शुरू होगी। ये 2 तरह से साधना होगी, एक तो आप हर अमावस्या को साधना कर लें, और एक होगी कि आप हर रात्रि साधना कर लें। कौन सी रात्रि में? दिवाली की रात्रि, इसको काल रात्रि भी कहा जाता है। जो 10 महाविद्या के रूप है ना, साकार रूप, साकार से मतलब जो हम देखते हैं उनको, उनकी जो तस्वीरों में अलग अलग रूप दिखते हैं, तो इन्हीं दिनों में होती हैं वो साधनाएं। तो ये महाकाल है, महाकाल रात्रि है। महाकाल तो भगवान शिव, मेरे महादेव, परिपूर्ण रूप में विराजमान होते हैं पूर्णिमा के दिन। और जो काल रात्रि है, जो काल की देवी है, काल के देवता तो मेरे महादेव हैं, तो काल की देवी जो है वो काली जी है, उसको काल माँ भी बोलते हैं। तो काल माँ से स्त्री रूप में होने के नाते काली हो गई, और फिर माँ हो गई, काली माँ। तो लक्ष्मी जी को भी माँ के रूप में ही पूजना है। हाँ, तो तंत्र साधना या तंत्र का साधक है, या जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो तांत्रिक,
विधियों में जा सकता है। तांत्रिक विधियां अलग हैं। पूजा सब जगह होती हैं, त्यौहार सब जगह होते हैं। उस लक्ष्मी जी के अनेक रूप होते हैं, यानी कि लक्ष्मी जी भी तो उन 10 महाशक्तियों में से एक शक्ति है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालन करने में विष्णु जी की सेवा कर रही है। विष्णु जी संचालक है ना, तो विष्णु जी की 10 महाशक्तियाँ करती हैं, और इन 10 महाशक्तियाँ ये मेरे महादेव के चरणों में शीश झुकाती हैं। तो मेरे महादेव, जिसे आप विष्णु जी भी कहते हैं, जिसे आप ब्रह्मा जी भी कहते हैं, तो यहाँ ब्रह्मा जी की तो बात ही नहीं है, वो तो बहुत शुरुआत की बात हो गई, जन्म की बात हो गई। अब तो आवश्यकताएं बढ़ गई, तो विष्णु जी, और विष्णु जी की पूजा या तो विष्णु जी के रूप में होगी, और अगर 10 महाविद्याओं की सिद्धियां चाहते हो, उनकी कृपा चाहते हो, आशीर्वाद चाहते हो, तो मेरे महादेव की पूजा होगी, मेरे महादेव के शरण में आना होगा। तो जो लोग भी साधना को करना चाहते हैं, जो हम इस दिवाली करेंगे, ये साधना 2 तरह से होगी। एक तो आप दिवाली की रात्रि करें, और फिर हर अमावस्या को करें। एक होगा कि आप रात्रि में रेगुलर इस साधना को करें। एक ये हर महीने 5 दिवसीय लक्ष्मी साधना होगी। जैसे इस बार आपकी धनतेरस है, यानी कि त्रयोदशी के दिन होती है, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली अमावस्या के दिन, फिर 2 दिन और बाद में गोवर्धन और भाई दूज। भाई दूज का मतलब सेलिब्रेशन जो है, उसको बांटो, उसको एंजॉय करो, उसको जियो, तिजोरियों में इकट्ठा करने के लिए नहीं है। तो ये 5 दिवसीय लक्ष्मी जी की साधना भी आप कर सकते हैं। तो 3 मॉडल हो गए इस साधना के, तीन इसके टेक्निक्स हो गई। तो जिसके लिए जो आसान है वो ठीक है। और ये कमल गट्टे की सिद्ध माला से, अभिमंत्रित माला से ही आपको करनी है। और जिन लोगों को माला मिलने में देर हो रही है, वो जो देरी का कारण है, उसकी वजह से आप ऐसा नहीं सोचना कि साधना शुरू नहीं होगी। साधना मैं आपकी शुरू करा दूंगा, लेकिन फिर आपको जो कमल गट्टे की सिद्ध माला है, अभिमंत्रित माला है, उसी से साधना करनी है। और ज़्यादा जो भी जानकारी आपको चाहिए, तो वीडियो में नंबर रहते हैं, उसको आप वहाँ अपनी इंक्वायरी कर लें, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। और अगर किसी बार फ़ोन बिजी है, आपसे बात नहीं हो पाई, तो या तो कॉल बैक आएगी, नहीं तो आप दोबारा कर लीजिएगा। बहुत सारे मित्र 10 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद कॉल करते हैं, तो उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर आप वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है, वहाँ जाके भी अपना कुछ निवेदन लिख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगती हैं, वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप कुछ लोगों को चाहते हैं कि उनका कल्याण हो, तो उनको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ये आपकी सेवा है सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग में। तो इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। और लक्ष्मी जी की साधना से संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, वो आप फ़ोन अपॉइंटमेंट अपना बुक करके और मुझसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबको नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा, और आशा करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लक्ष्मी जी की साधना करेंगे, और जीवन में जो ये धन के कारण कष्ट हैं, दुख हैं, उनसे मुक्ति पाएंगे। धन के बारे में कहा गया है, पैसे के बारे में, कि तू खुदा तो नहीं है, पर तू खुदा से कम भी नहीं है। तो पैसा बहुत आवश्यक है। पैसे से बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे कष्ट, जीवन के बहुत सारे दुख, वो पैसे के माध्यम से, वो जो मेरी महादेवी है, उसका एक रूप महालक्ष्मी है। ये भी त्रिशक्ति हैं। जैसे वहाँ त्रिशक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ भी त्रिशक्ति हैं। महाकाली हैं, महासरस्वती हैं, और महालक्ष्मी हैं, त्रिशक्ति हैं। फिर इनकी 3 शक्तियाँ हैं, जो 9 देवियों की आप बात करते हैं। और फिर जब ये सब कंप्लीट एक हो जाती हैं, तो उसको 10वीं शक्ति, 10 महाविद्या, 10 महाविद्या में फिर काली मुख्य देवी होती है, उसको महाकाली कहा जाता है, महाकाल, महाकाली। और फिर वो माँ काली हम बोलते हैं। तो वो है 10वीं विद्या, 10वीं देवी, 10वीं शक्ति। और इधर 3 मुख्य शक्तियों में है वो, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, इधर काली है, लक्ष्मी है, और सरस्वती है।
और ये तीनों ही जीवन में सुख देने वाली हैं। किसी दिन इन तीनों पे ही चर्चा करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और आपके सुखद और मंगलमय जीवन की, स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करता हूँ। मेरे महादेव से, महादेवी से, सभी देव शक्तियों से, सभी सिद्धों से, सभी सिद्ध संतों से, सभी सिद्ध गुरुओं से, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, आपका जीवन परिपूर्ण हो, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर अग्रसर हो। ये प्रार्थना महादेवी से और महादेव से करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी।